हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए ये क्लास देख रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है और आज की हमारी ये 10वीं प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 10वीं प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आ चुके हैं इस पर। ठीक है, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY NRLM पर है। ठीक है, इससे पहले एक और प्रैक्टिस सेट इस पर आ चुकी है जो 9वीं प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, DAY NRLM के तहत आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना यानी AGEY का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है ग्रामीण युवाओं को विदेशों में नौकरी के लिए भेजना। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में किफ़ायती और सुरक्षित परिवहन सेवाएं प्रदान करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सप्रेसवे का निर्माण करना। और चौथा है केवल शहरी क्षेत्रों में माल परिवहन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो DAY NRLM है इसके तहत आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस का जो मेन उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में किफ़ायती और सुरक्षित परिवहन सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे व्याख्या दी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में किफ़ायती और सुरक्षित परिवहन सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। AGEY का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के स्वामित्व वाले वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी यानी लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और सुरक्षित परिवहन सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं कि AGEY का उद्देश्य क्या है। अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था यानी RSETIS की स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो पहला है ग्रामीण युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग प्रदान करना यानी कोचिंग देना। दूसरा है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में केवल सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती करना। और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था है इसकी स्थापना का जो मुख्य लक्ष्य है यानी मेन जो पर्पज़ है वो है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे इसकी व्याख्या की बात करें तो RSETIS का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में गहन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि DAY NRLM के किस घटक के तहत स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो आजीविका संवर्धन, सामाजिक गतिशीलता, वित्तीय समावेशन या अभिसरण। आपको पता है कि जो DAY NRLM है इसके घटक के तहत स्वयं सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो वो होता है वित्तीय समावेशन के तहत। ठीक है, यहाँ पे वित्तीय समावेशन के तहत इसको किया जाता है। अगर व्याख्या करें तो वित्तीय समावेशन घटक का उद्देश्य गरीब परिवारों को बैंकों से जोड़कर उन्हें बचत, ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना इसका मेन लक्ष्य है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पंचसूत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। ठीक है, आपको पता है जो पंचसूत्र का सिद्धांत आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो नियमित बैठक, नियमित बचत, मोबाइल फ़ोन का उपयोग और समय पर ऋण पुनर्भुगतान। तो जो पंचसूत्र में जो शामिल नहीं है वो है मोबाइल फ़ोन का यूज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। मोबाइल फ़ोन का यूज़ इसमें सम्मिलित नहीं है पंचसूत्र के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। अगर व्याख्या करें तो पंचसूत्र में 5 मुख्य सिद्धांत हैं जिसमें नियमित बैठक, नियमित बचत, आंतरिक उधार, समय पर पुनर्भुगतान और अद्यतन लेखा जोखा। ठीक है, तो ये 5 जो सूत्र हैं इसको भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से 5 सूत्र हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM का प्राथमिक फोकस किस पर है, यानी इसका जो प्राथमिक फोकस है, प्राइमरी फोकस किस पे है।
तो ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबों पर है, केवल शहरी गरीबों पर है, केवल ग्रामीण गरीबों पर है, या केवल शिक्षित बेरोजगार युवाओं पर है। तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, यहाँ पे ग्रामीण कह रहा है, नेशनल रीजनल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। तो ये यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, तो इसका जो मेन फोकस है ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर। यहाँ व्याख्या करें इसकी, तो यह मिशन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। DAYNRLM के तहत बैंकिंग सखी का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला है वे क्या करते हैं, तो ग्रामीण बैंकों के लिए खाता खोलना इनका काम है। दूसरा है स्वयं सहायता समूहों और बैंकों के बीच मध्यस्थता करना और वित्तीय लेन देन में मदद करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में केवल ऋण प्रदान करना। और चौथा है बैंक अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। तो जो बैंक सखी का काम होता है वो क्या होता है, तो स्वयं सहायता समूहों ऑप्शन नंबर बी और बैंकों के बीच मध्यस्थता करना और वित्तीय लेन देन में मदद करना। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। यहाँ इसकी अगर व्याख्या करें तो बैंक सखी समुदाय के सदस्य होते हैं जिन्हें वित्तीय लेन देन में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद करने और बैंकों के साथ उनका संबंध मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है कि DAYNRLM में आजीविका यानी लिवलीहुड का क्या अर्थ है? तो केवल कृषि से संबंधित गतिविधियां, या केवल मजदूरी आधारित रोजगार, या रोजगार के सभी साधन जो गरीबी से बाहर निकालने में मदद करते हैं, या चौथा है सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता। तो आजीविका जो अर्थ है इसमें वो है ऑप्शन नंबर सी, रोजगार के सभी साधन जो गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। अगर इसकी व्याख्या करें तो आजीविका में कृषि, गैर कृषि गतिविधियां, पशुपालन और कौशल आधारित रोजगार जैसे सभी साधन शामिल हैं जो गरीब परिवारों की आय बढ़ाते हैं। इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है DAYNRLM के तहत सामुदायिक संस्थानों को सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित क्यों किया जाता है? तो पहला है कि सरकार के लिए डेटा संग्रहण करने हेतु। दूसरा है समुदाय के सदस्यों को बाहरी सहायता के बिना खुद को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए। तीसरा है केवल गैर सरकारी संगठनों का काम करने हेतु। और चौथा है सरकार अधिकारियों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए, सरकारी अधिकारी जो है उनको। तो जो इसका जो सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का जो प्रशिक्षित क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, समुदाय के सदस्यों को बाहरी सहायता के बिना खुद को सशक्त बनाने की मदद करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। यहाँ पे अगर व्याख्या करें तो CRPS प्रशिक्षण समुदाय के सदस्य होते हैं जो अपने स्वयं के समुदाय को संस्थागत क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसारण में मदद करते हैं, जिससे मिशन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है DAYNRLM में अभिसरण यानी कन्वर्जेंस का क्या उद्देश्य होता है? तो पहला है सभी सरकारी योजनाओं को एक ही मंत्रालय के तहत लाना। दूसरा है सामुदायिक संस्थानों को अन्य सरकारी विभागों और योजनाओं से जोड़कर अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना। तीसरा है केवल निजी क्षेत्रों से धन जुटाना। और चौथा है ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं को लागू करना। तो इसमें जो अभिसरण यानी कन्वर्जेंस का जो उद्देश्य है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक संस्थानों को अन्य सरकारी विभागों और योजनाओं से जोड़कर अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे व्याख्या करें तो अभिसरण का उद्देश्य DAYNRLM के तहत गठित सामुदायिक संस्थानों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण आदि से संबंधित अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, DAY अंत्योदय योजना NRLM का कौन सा मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले परिवारों को मिशन में शामिल किया जाए? तो पारदर्शिता, जवाबदेहिता, समावेशन या स्थिरता। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समावेशन। ठीक है, समावेशन के माध्यम से क्या किया जाता है, जो हाशिए पर परिवार है या कमज़ोर जो परिवार है उनको इस योजना के तहत शामिल किया जाता है।
यहाँ पे बात करें समावेशन का यानी इंक्लूज़न का, तो इंक्लूज़न यानी समावेशन मिशन का मुख्य मूल्य है जो यह सुनिश्चित करता है कि गरीब से गरीब और सबसे कमज़ोर समुदायों जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग व्यक्तियों को कार्यक्रम में प्राथमिकता मिल सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। और आज का प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त होता है गाइस। इसमें हमने 10 प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।